मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। यानी पंडित वही है जो अपना गाल बजाता है, अपने बारे में खूब सारा प्रचार करता है। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। यानी संत वह है जो अपने दंभ में, अपने अहंकार में डूबा हुआ है और उसके बारे में लोग झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सुबड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सो ज्ञानी सो विरागी। ये रामचरितमानस की पंक्तियां हैं दोस्तों, और बाबा ने कलयुग का, कलिकाल का वर्णन किया है। और ऐसा लगता है मानो वह 2023 ईस्वी की जनवरी में बैठकर सारा कुछ देख रहे थे और उसी का वर्णन उन्होंने किया है। बात शुरू करते हैं चंद्रशेखर प्रसाद यादव के उस बयान से जो उन्होंने रामचरितमानस के बारे में दिया। यह बिहार का नहीं, देश का नहीं, पूरी मानवता का दुर्भाग्य है कि चंद्रशेखर यादव जैसे लोग शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। वह किसी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में गए थे और वहां उन्होंने रामचरितमानस से 2 पंक्तियां निकाली, 4 पंक्तियां निकाली, उनकी मनमानी व्याख्या की और उसके बाद उनके ही सहपाठी, सहमार्गी, सहपाठी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने भी वही कुपाठ किया है जो चंद्रशेखर यादव ने किया। यानी मैं मौर्य साहब की बात कर रहा हूं, यूपी के जो नेता हैं। मौर्य ने तो रामचरितमानस पर बैन करने की बात की, चंद्रशेखर यादव ने कहा कि इसका फिर से पाठ होना चाहिए। और उसके बाद कुछ दलित चिंतकों ने, विद्वानों ने यह दावा भी कर दिया कि उनके कहने पर गीता प्रेस ने फिर से रामचरितमानस का पाठ शुरू भी कर दिया है। और इसमें एक हवा यह भी आई कि किशोर कुणाल की अध्यक्षता वाले महावीर मंदिर ने रामचरितमानस का पुनर्मुद्रण और पुनर्पाठ शुरू कर दिया है। उन सब पर बात करेंगे, लगातार रामचरितमानस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जो दोहा हमने कहा उसका अर्थ जान लेते हैं। कलयुग में वही संत है जो मिथ्याचारी है, जो झूठ बोलता है, जो अहंकारी है, वह कलयुग का सबसे बड़ा महात्मा है। कलयुग का गुणवंत वही है जो झूठ और मस्खरी में लिप्त है, जो निराचार है, यानी जिसका आचार ठीक नहीं है। और दोस्तों, इसका आचार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे फेसबुकिया, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, आजकल के विद्वान जो हैं, वो कहीं इसका निराचार का आचार से लेना देना, कि जो आचार नहीं खाता हो वह निराचार है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास आचार नहीं है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही विरागी है। ये बाबा ने 500 साल पहले देख लिया था। मैं बताऊं कि उत्तरकांड मूलतः ज्ञान कांड है और इसमें कई जगह पर बाबा ने जो पंक्तियां लिखी हैं उसको लेकर नारीवादी या आजकल के जय भीम वाले जो नव बौद्ध हैं, जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, वह बहुत सारा हल्ला करते हैं। लेकिन शब्दों की अपनी एक यात्रा होती है, शब्दों का अपना एक संदर्भ होता है। हमारे यहाँ अलंकार शास्त्र है, हमारे यहाँ कई तरह से बातें कही जाती हैं, उसमें उपमा है, उत्प्रेक्ष्य है, और सामान्य बात को भी हम अलंकारिक तौर पर कहते हैं। हमारे आसपास जानने वालों में कहा जाता है कि ज़्यादा अलंकार मत छांटा, भोजपुरी में जिसको कहा जाता है। आखिर उपमा क्या होती है? अंग्रेजी में जिसे फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, वह क्या होता है? यह सारा कुछ हमें सोचना पड़ेगा। और तब आखिर जिन पंक्तियों पर बवाल मचा हुआ है वह किस पात्र ने कहा है, क्यों कहा है, किन स्थितियों में कहा है। और अगर तुलसीदास ने कोई बात लिखी है तो उसे मैं और आप बदलने वाले कोई नहीं होते हैं। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। यानी पुरोहिती, जजमानी, ब्राह्मण वाले जो कर्मकांड के काम है वह बहुत बेकार हैं और उनकी वेद पुराण स्मृति भी निंदा करते हैं। यह पंक्तियां किसकी होंगी? किसी दलित हित चिंतक की नहीं है। यह पंक्ति भी गोस्वामी तुलसीदास की ही है। और मजे की बात है कि इस लाइन पर कभी कोई बात नहीं होती। और ये एक लाइन नहीं है,
ये जैसी दसियों लाइनें हैं जिसमें उन्होंने पुरोहिती को, ब्राह्मण धर्म को, उन्होंने ब्राह्मणों के कर्म को, मंदिरों को, यहाँ तक कि काकभुसुंडी के जरिए उन्होंने जो बातें कहलवाई हैं या नारद ने जो बातें विष्णु को कही हैं। हमारे यहाँ तो भगवान को पालते भी हैं, झुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, हमारे बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं। हमारे यहाँ राम जब घुटरन चलत रेणुतन मंडित रहते हैं तो कौशल्या के साथ जो उनका है, हम तो सभी भावों में पूजते हैं। उन भगवान राम जो उनके आराध्य हैं, तुलसीदास जी ने उनको भी नहीं बख्शा है। उन पंक्तियों पर क्यों नहीं चर्चा होती है? आगे एक बात और बता दूं कि उत्तरकांड में मूलतः ज्ञान की, भक्ति की और ऐसी बातें की गई हैं जो आपको वानप्रस्थ से संन्यास के लिए प्रेरित करती हैं। और जो बाबा ने पंक्तियां कही हैं नारीवादियों और जे भीम वालों के लिए तो मसाला पर्याप्त छोड़ गए हैं, लेकिन मानस की जो लोग आलोचना करते हैं, क्या उन्हें पता है कि मानस में लिखा भी क्या गया है और वह कब लिखा गया है? जब अकबरी शासन था, जब सारी तरफ से हिंदू प्रजा दुखों में दबी हुई थी, तब जो भक्तिकालीन आंदोलन हुआ, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, और उसी भक्ति काल के कबीर भी हैं, उसी भक्ति काल के तुलसी भी हैं। कबीर की ऐसी नारी विरोधी पंक्तियां हैं कि नारी की झाई पड़े अंधे होत भुजंग, यानी कि नारी की केवल छाया पड़ने से भुजंग यानी सांप भी अंधा हो जाता है। क्या इन पंक्तियों पर कभी बवेला मचा? तुलसी क्यों निशाना बनाए जा रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास ब्राह्मण हैं। और ध्यान रखिएगा कि इस ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल जब मैं कर रहा हूं तो आज के बाभन या आज के कास्ट के अर्थ में नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण मतलब वह जो सदा वर्धमान हो, जो सदा बढ़ता रहे। ब्राह्मण मतलब क्या? ब्रीह धातु से बना है, यानी जो हमेशा एसिमिलेट करे। ब्रह्मांड भी इसी धातु से बना है। ब्राह्मण मतलब एवर एक्सपैंडिंग, जो अपने कलेवर में, अपने अंक में, अपनी गोद में सारे ज्ञान को, विज्ञान को, सबको समाहित कर ले। क्या आज वैसा ब्राह्मण आपको कोई दिखता है? और अगर मैं कहूँ कि हमारे राष्ट्रपति अबुल कलाम सबसे बड़े ब्राह्मण थे तो आपको कैसा लगेगा? और वह थे। तो ब्राह्मण का जो चलता घिसा हुआ अर्थ है, उसी अर्थ को लेकर ये लोग गोस्वामी तुलसीदास पर हमला कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि अंग्रेजों के समय से ये चला आ रहा है कि आप अगर हिंदुत्व को बर्बाद करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वही इसकी धुरी है। और कास्ट शब्द कब आया, नहीं आया, इस पर तो आगे की बातों में चर्चा होगी। लेकिन जो रामचरितमानस पर हमला कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि जो उत्तरकांड, वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड जो प्रक्षिप्त माना जाता है, तुलसीदास जी ने भी उत्तरकांड लिखा है, लेकिन वह मूलतः ज्ञान कांड है। और इसमें न तो शंभुक वध की कथा है, न ही सीता त्याग है, न ही अग्नि परीक्षा है। फिर भी रामचरितमानस को आप 2 पंक्तियों 3 पंक्तियों के आधार पर अगर ये कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा जलील इंसान कोई नहीं है। उत्तरकांड में गरुड़ काकभुसुंडी संवाद है, भरत और राम का विमर्श है, हनुमान और राम का संवाद है। इनके जरिए संतों, भक्ति और धर्म पर ही मुख्यतः चर्चा हुई है। आप जरा राम राज्य का ये वर्णन देखिए, और इसमें आप पाएंगे कि तुलसीदास किस तरह एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स सेट कर रहे हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। इस दोहे में शिक्षा, स्वास्थ्य, मौलिक जितने भी अधिकार हैं आज आपके संविधान ने जो दिए हैं, वह सब कुछ आ जाता है कि किसी की अल्प मृत्यु नहीं हो, किसी को कोई पीड़ा ना हो, दुख ना हो, किसी को शिक्षा
पाने में कोई बाधा न हो, कोई दरिद्र न हो और कोई भी सभी सुंदर हो, कोई कुरूप न हो, यानी शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य की वह उत्तम गति हो। यानी राम राज्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हर एक मापदंड पर जब आदर्श स्थिति आ जाती है तो राम राज्य है। जब राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में दिखे, यानी अपराध न्यूनतम हो, दंड का मतलब लाठी भी होता है, और भेद केवल नृत्यशालाओं में दिखे, यानी सुर और ताल के मध्य जो भेद होता है वही भेद रहे, सभी ग्रामीण और नागरिक बराबर हो जाएं, तो वही राम राज्य है। राम राज्य की इससे अच्छी और सुंदर कल्पना भला क्या हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य या कथित तौर पर दलित हित चिंतक बनने वाले जो लोग हैं, जिनको मौखिक बवासीर है, जो ट्विटर से लेकर फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर अंड बंड कुछ भी लिख जाते हैं, जिनका दावा है कि उनके कहने से रामचरितमानस में परिवर्तन हो रहे हैं, भले ही कोई भी परिवर्तन ना हो, और उसको शेखर गुप्ता जैसे लोग बिना उसकी वेरिसिटी चेक किए छाप भी दे रहे हैं, उन सब के लिए बाबा तुलसीदास ने पर्याप्त मसाला दिया है। जैसे प्रभु श्री राम जब वन में घूम रहे हैं तो वह कबंध नाम के राक्षस का वध भी करते हैं। यह कथा भी उन लोगों को पता नहीं होगी कैसे? पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता तो है नहीं, लेकिन खैर यह कथा मैं अभी उन लोगों की भलाई के लिए सुनाने वाला ही भी नहीं हूँ। बस मैं उनको एक टिप्स दे रहा हूँ कि ये जो नारियों के सम्मान पर ये उठे हैं ना, वो तो बहुत हल्का सा दोहा है बाबा तुलसीदास का। ये वाला दोहा लेके उनको रामचरितमानस के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, जिसमें बाबा कहते हैं कि पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। मैंने जानबूझकर यहाँ एक ही पंक्ति कही है, क्योंकि एक ही पंक्ति को लेके तो उड़ा जा रहा है। भाई, नारियों के विरोध में जो समुद्र की पंक्तियां कही जाती हैं, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आजकल सबको पता है कि वह लाइन समुद्र ने कही है, जो एक तरह से खलनायक है। लेकिन यह पंक्ति किसी ने नहीं दोहराई कि पराधीन सपने हो सुख नाही, कत वृद्धि सृज नारी जगमाही। यह पार्वती कहती हैं, पार्वती की मां कहती हैं पार्वती को जब उनका विवाह हो रहा है, तो खुद पार्वती देवी, उनकी मां देवी और एक देवी दूसरे को कह रही हैं। इससे बड़ा नारी स्वातंत्र का, इससे बड़ा फेमिनिस्ट स्टेटमेंट आपको कहीं मिल सकता है क्या? लेकिन कम्युनिस्टों को और कौवा कान लेकर उड़ गया, उनको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वह तो जाति जाति के नाम पर जो पाखंड रचते रहते हैं, उनको यह लाइन भी नहीं दिखेगी। जब जटायु और शबरी के प्रति प्रेम को दिखाते हुए बाबा यह घोषणा करते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। यानी कि बिना जल के जो बादलों की गति होती है, वैसे ही भक्तिहीन मनुष्य होता है। और जाति पाति और कुल धर्म की बड़ाई पर वही लोग फूलते हैं जो मूर्ख हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। इसी बात को रामधारी सिंह दिनकर अपनी रश्मि रथी में दूसरी तरह से कहते हैं कि जाति जाति वे रटते, जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति, मेरे हैं ये भुजदंड। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि यह युग पोस्ट ट्रुथ और पोस्ट न्यूज़ के बाद मुझे लगता है कि शायद यह पोस्ट नॉलेज का युग हो गया है, क्योंकि लोग कौवों के पीछे इतनी ज़्यादा मात्रा में भाग रहे हैं, इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि किसी को अपने कान की सुध ही नहीं है कि उस कान की जगह तो वही है। कान तो पर्याप्त रूप से वहाँ बना ही हुआ है, लेकिन लोग लाठी डंडा लेकर कौवों के पीछे भागे जा रहे हैं। चलते चलते मैं कुल कलंक कम्युनिस्टों, सो कॉल्ड दलित हित चिंतकों और तथाकथित
फेमिनाइजियों के लिए एक टिप्स और दे जाता हूँ कि बाबा तुलसीदास तो दरअसल श्री राम को मंदिर तोड़क भी सिद्ध कर देते हैं। देखिए, जैसे वो कहते हैं कि जब मेघनाद और रावण शक्ति पूजन के लिए आराधना में व्यस्त होते हैं तो राम के आदेश थे। यज्ञ को कौन भंग करता है? वही वानर भालू जो श्री राम की सेना में है। किन्ह कपिन सब यज्ञ विध्वंसा, जब न उठई तब करई प्रशंसा। तो एक तरफ यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम विश्वामित्र के बॉडीगार्ड भी बनते हैं, दूसरी तरफ जब आसुरी शक्तियां उसी यज्ञ में, उसी कर्म में प्रवृत्त होती हैं तो वानरों और भालुओं को कहकर वह उनके यज्ञ का विध्वंस भी करा देते हैं। अब इसी बात पर प्रभु श्री राम से की तुलना अगर कोई बाबर से कर दे, कोई अकबर से कर दे, कोई औरंगजेब से कर दे, तो वैसे मूर्खों के लिए आप क्या करेंगे? उनके लिए आपके पास क्या उपाय हैं? ये सोचते रहिए और तब तक वितस्ता वेंचर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अच्छा लगे तो इसे बढ़ाइए भी, क्योंकि हम रामचरितमानस पर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे और हर एक उस मसले पर बात करेंगे जो आपके और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।